जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन अड्डा में। तो आज हम देखने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन 2023 में 28 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं जीके के लिए महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 25 क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है प्राचीन युग है। ऑप्शन ए शक युग, ऑप्शन बी बुद्ध युग, ऑप्शन सी मुहम्मदी युग, ऑप्शन डी विक्रम युग। तो अगर आप लोग को ऑप्शन मालूम हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे 2 नंबर प्रश्न यानी कि 27 नंबर प्रश्न देखिए। भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है। ऑप्शन ए दूरभाष, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी सिनेमा, ऑप्शन डी समाचार पत्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाचार पत्र, यानी कि सबसे अच्छा माध्यम क्या है, समाचार पत्र। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न क्या है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है उस वक्र का नाम बताइए जो उन्हें उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। यानी कि इसमें कौन सा अच्छा विक्रेता है जिसे अच्छा मूल्य पर बेचे। तो ऑप्शन ए मांग वक्र, ऑप्शन बी मूल्य यानी कि लागत वक्र, ऑप्शन सी आपूर्ति सप्लाई वक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लागत वक्र पर बेचे तो उसे क्या होता है, निर्धारित मूल्य पर बेचना चाहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सॉरी, आगे चलिए। 3 नंबर प्रश्न है। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए जनसंख्या पे, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय पर। सॉरी, इसमें 2 ही ऑप्शन दिया है। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जनसंख्या पर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग किस पे अर्थव्यवस्था निर्भर करेगा, जनसंख्या पर। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए निर्देशित कीमतें, ऑप्शन बी लोक स्वामित्व, ऑप्शन सी आर्थिक नियोजन, ऑप्शन डी निजी स्वामित्व। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख विशेषता हो जाएगा निजी स्वामित्व। याद रखिएगा ऑप्शन डी नंबर निजी स्वामित्व। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न है जब कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में विद्यमान नहीं रह सकता है। तो ऑप्शन ए लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन बी संसदीय सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की सरकार, ऑप्शन डी किसी भी प्रकार की सरकार। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डी। ठीक है, किसी भी प्रकार की सरकार रहे उसका विद्यमान नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर प्रश्न है भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है राज्य बताना है। ठीक है, जिसमें सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र देखिए, ऑप्शन बी तमिलनाडु, और ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी गुजरात। तो भारत में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्रों का उत्पादक राज्य है गुजरात। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी नंबर जो कि गुजरात है। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न है भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण यानी कि भूकंप को मापने वाला यंत्र का नाम बताएं। ठीक है, ओंगोग्राफ, ऑप्शन बी इंडियोग्राफ, ऑप्शन सी तापलेखी या थर्मोग्राफ, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। तो आप लोग को मालूम होगा क्या होगा आंसर डी सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा। ठीक है, भूकंप को मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर प्रश्न है नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में के बिना एक परिपक्ष स्तनाग्र कोशिका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लसीकाणु, ऑप्शन बी लोहित कोशिका, ऑप्शन सी शुक्राणु, और ऑप्शन डी अंड कोशिका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी लोहित कोशिका। ठीक है,
परिपक्व के स्थानांतर कोशिका कहते हैं, ठीक है, लोहित कोशिका को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में यह धातु समाविष्ट होती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु समाविष्ट रहता है? लोहा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, क्या है देखिए, हम भारत का लौह पुरुष, यानी कि भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन बी बीजी तिलक को, ऑप्शन सी M.K. गांधी को और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं भारत का लौह पुरुष, और इसको बारडोली सत्याग्रह में का, ठीक है, इसका गुजरात में इनको लौह पुरुष, और इनका ही स्टैचू है जो कि गुजरात में अहमदाबाद में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न है, सिख सेना कहलाती थी। ऑप्शन ए अकाली, ऑप्शन बी सिंह दल, ऑप्शन सी खालसा, ऑप्शन डी गुरुद्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिख सेना को कहते हैं खालसा सेना, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न है, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हैं, और ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और धुआं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO वायु को प्रदूषित करने के लिए क्या है? सर्वाधिक सामान्य कारण है क्या? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न देखिए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ है। ऑप्शन ए वनों का संरक्षण, यानी कि, और ऑप्शन बी प्रदूषण में बढ़ोतरी, ऑप्शन सी वन जीवों का संरक्षण, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी संतुलन। तो बताना औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या बढ़ा है। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हम लोग को प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो याद रखिएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए पाश्चुरीकरण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी खमीरीकरण और ऑप्शन डी रैंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? खमीर उठाना, यानी कि खमीरीकरण दूध को दही में बदलने की परिवर्तन में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा राइट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली और ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगाबाद में है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं समीप स्थित। 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 42 नंबर प्रश्न है, भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 22 वर्ष और ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो आप लोग को मालूम होगा भारत में नागरिक को वोट देने के लिए आवश्यक आयु होती है 18 वर्ष की उम्र में वोट दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा 18 वर्ष। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है द सैटेनिक वर्सेस के लेखक हैं। ऑप्शन ए कुशल दास, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी राम मूर्ति, ऑप्शन डी जॉन ग्रीशम। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? सलमान रुश्दी ने कहा था। ठीक है, लेखक हैं यहीं द सैटेनिक वर्सेस का। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए। 44 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न, जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक इसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए रेडियो कार्बन काल निर्धारित, ऑप्शन बी इलेक्ट्रो
पोरेशन, ऑप्शन सी वार्षिक घेरों को गिन कर, ऑप्शन डी माइक्रो यानी कि लघु परिचालक। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए रेडियो कार्बन निर्धारण, ठीक है, तकनीक द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट ए। 45 नंबर प्रश्न देखिए, 45 नंबर क्या है। 45 नंबर प्रश्न है गुच्छकेसी बीज किसके साथ के बीज होते हैं। ऑप्शन ए लंबे बाल, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी कड़े बाल और ऑप्शन डी कांटे। तो इसका राइट हो जाएगा लंबे बाल, ठीक है। गुड़केसी किसके होते हैं, लंबे बाल की तरह बाल के साथ बीज में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या याद रखिएगा ए। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए वायु का घनत्व पर, और ऑप्शन बी वायु के ताप पर, ऑप्शन सी वायु के दबाव पे, ऑप्शन डी वायु का आर्द्रता यानी कि नमी पे। तो इसका हो जाएगी क्या नमी पे, यानी कि वायु की आर्द्रता होती है जो कि वायु की ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, क्या वायु की आर्द्रता पे निर्भर नहीं है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न क्या है। 47 नंबर प्रश्न है डायनेमो किसके परिवर्तन करने के कारण प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, और ऑप्शन डी चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन क्या याद रखिएगा ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर प्रश्न क्या है। 48 नंबर प्रश्न है 48 वाट से प्रयुक्ता बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं, क्या होगा। यानी कि दूर शिक्षा से, ऑनलाइन बैंकिंग से, ई कॉमर्स से या मल्टीमीडिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स से प्रयुक्ता बकाया हिसाब का पता लगा सकता है, ठीक है, और भुगतान का बिलों का भुगतान भी कर सकता है। किससे, ई कॉमर्स एक वेबसाइट या एथी होता है, उसको इंटरनेटिंग से बनाया है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, क्या ई कॉमर्स। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 49 नंबर प्रश्न है किस श्रेणी से में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाते हैं। यानी कि नाइट्रोजन किस ऑक्सीकरण विधि से नाइट्रोजन विविध का यौगिक बनाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा -3 से +5 और बी हो जाएगा -3 से +3, ऑप्शन सी -3 से 4 के बीच, और ऑप्शन डी -3 से +6, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या -3 से +3 हो जाएगा, जो कि नाइट्रोजन विविध प्रकार यौगिक बनाएगा ऑक्सीकरण स्थितियों में। चलिए 50 नंबर जो कि आखिरी प्रश्न है, और ये पूरे हम 25 क्वेश्चन करा चुके, जो यही है आखिरी प्रश्न। तो आप लोग इसे अच्छा से तैयार कर लीजिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है 25 के 25। चलिए देखिए क्या है। C6 और H14 का अगला उच्च सजातीय है, क्या होगा। ऑप्शन ए C7H14 और C7H12, और सी नंबर है C6H11, सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा C7 और H16। तो इसका हो जाएगा क्या ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है, क्या C7 और H16। तो याद रखिएगा क्या यही हो जाएगा आंसर राइट। इसका उच्चतम एवं सजातीय मान हो जाएगा यही। अगला एक बढ़ा दीजिएगा और इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है 2। तो यही हो जाएगा राइट आंसर क्या डी ऑप्शन। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।